बाबा जी और हजूर जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आपका आपके चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए रोजाना सत्संग साखियां लाते रहते हैं। रोजाना सुनने के लिए आपके अपने चैनल गुरु के द्वार को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। इस साखी ने संगत को रोने के लिए मजबूर कर दिया। जरूर सुने। पंजाब का एक छोटा सा गांव था। वहां रहते थे रघुवीर सिंह। उम्र लगभग 60 साल, गठीला शरीर पर, चेहरे पर उम्र और मेहनत की लकीरें साफ झलकती थी। 2 बेटे, 1 बेटी, पत्नी बलविंदर कौर सब थे। मगर एक अजीब सी बेचैनी ने रघुवीर सिंह को घेर रखा था। उनका मन अक्सर खेतों में काम करते हुए विचलित रहता। मन भी सुमिरन में नहीं लगता था। जब भी अकेले होते, उन्हें लगता जैसे कोई उन्हें भीतर से पुकार रहा है। क्या यही जीवन है? वे सोचते, सिर्फ मेहनत, चिंता और इंतजार आत्मा को सुकून क्यों नहीं मिलता? एक दिन पड़ोसी हरनाम सिंह ने बातों बातों में पूछा, रघुवीर, तू कभी डेरा ब्यास सत्संग गया है? सत्संग? नहीं, कहां फुर्सत इन खेतों से, रघुवीर ने मुस्कुराकर टाल दिया। हरनाम गंभीर हो गया। बोला, मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था, पर जब ब्यास जाकर पहली बार सेवा की तो जो सुकून मिला वो कहीं और नहीं मिला। रघुवीर के मन में पहली बार ब्यास नाम ने दस्तक दी। कुछ दिनों बाद हरनाम सिंह मिला और पूछने लगा, सेवा में चलोगे व्यास डेरे? सदगुरु की रहमत पाने का सबसे सीधा रास्ता है सेवा और सुमिरन। रघुवीर की आंखें नम हो गई। उन्हें लगा जैसे ये शब्द उन्हीं के लिए कहे गए हो। उस रात उन्होंने पत्नी से कहा, बलविंदर, मैं कुछ दिन के लिए ब्यास जाना चाहता हूं। पत्नी ने चौंक कर देखा, फिर सिर हिलाया। जाओ, रब के नाम ते शायद वही तेनु सुकून मिले। ब्यास पहुंचते ही रघुवीर को एक अजीब शांति का अनुभव हुआ। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी, उसे ऐसा लगा जैसे वहां की हवा में भी नाम बसा हो। जैसे जैसे वो डेरे की ओर बढ़ा, कदम धीमे, मन बेचैन और आंखों में उम्मीद। उसकी आत्मा जैसे भीतर से कह रही थी, बस अब यही रुक जा। सेवा सेक्शन में एक बुजुर्ग सेवादार ने पूछा, भाई जी पहली बार आए हो? रघुवीर ने सिर हिलाया। तो आज से सेवा शुरू। इधर थाली धोनी है। रघुवीर चौंका। वह तो किसान था, कभी बर्तन नहीं धोए थे, पर फिर भी कुछ कहे बिना सेवा में लग गया। थालियां धोते धोते उसका मन सुमिरन में डूबता चला गया। हर पानी की बूंद जैसे आत्मा को धो रही थी। सेवा करते हुए किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा, सफेद कपड़े पहने एक वृद्ध मुस्कुराते हुए बोले, थक तो नहीं गया? रघुवीर ने कहा, थकावट तो खेतों में होती है, यहां तो शांति है। वो वृद्ध मुस्कुराए और आगे चले गए। बाद में उन्हें पता चला ये कोई और नहीं, सदगुरु बाबा जी थे। रघुवीर ने 5 दिन लगातार सेवा की। सुबह 4 बजे से लेकर रात तक। ना थकान, ना शिकायत, बस एक भक्ति भाव। जब वो गांव लौटा तो वहां जैसे चमत्कार होने लगे। उसका बड़ा बेटा, जो वर्षों से घुसैल और शराबी था, अचानक सत्संग में रुचि लेने लगा। उसकी पत्नी सुखविंदर, जो बीमार रहती, वो भी अब ठीक हो गई। खेतों में फसल अच्छी हुई। ऐसा लगा अब की बार कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। रघुवीर की आंखें भर आई और मन ही मन बुदबुदाने लगा, मैंने तो कुछ थाली ही धोई थी और सदगुरु ने सारे दुख साफ कर दिए। व्यास से लौटने के बाद रघुवीर सिंह ने अपने जीवन में पहली बार वास्तविक संतोष महसूस किया। हर सुबह 4 बजे उठकर वो नाम जाप करने लगा। खेतों में काम करते हुए भी उसकी जुबान पर सुमिरन चलता रहता। घर के कामों में, पशुओं की देखभाल में, हर जगह उसकी आत्मा राधा स्वामी की गूंज में डूबी रहती। उसने स्थानीय सत्संग घर में भी सेवा लेना शुरू किया। कभी साफ सफाई, कभी पौधों की देखरेख और कभी सत्संग में बैठने वालों के लिए पानी की व्यवस्था। लोग कहते, बूढ़ी उम्र में क्या जरूरत? वो मुस्कुराता और कहता, जो सेवा में बूढ़ा हो जाए वो आत्मा में जवान कैसे रहेगा? परंतु जीवन में सच्चे भक्त की परीक्षा भी जरूर होती है। एक दिन खेत में काम करते समय रघुवीर का छोटा बेटा गुरप्रीत ट्रैक्टर से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। गांव के डॉक्टर ने जवाब दे दिया, इसका दिमागी संतुलन शायद कभी वापस ना आए। पूरा परिवार टूट गया। पर रघुवीर सिंह चुप रहा। रात को सदगुरु के चित्र के सामने बैठकर बोला, हे दयालु सदगुरु, ये तेरा ही खेल है। मैं तुझे दोष नहीं देता, पर जो भी हो तेरी रजा में राजी हूं। उस रात वो सोया नहीं, बस नाम लेता रहा। आंसू बहते रहे। अगली सुबह गुरप्रीत ने आंखें खोली और धीमी आवाज में बोला, पानी। डॉक्टर चौंक गया। कहा, यह चमत्कार है, इसे तो हमने लगभग खो ही दिया था। रघुवीर की आंखें भर आई। उसने सदगुरु के चित्र के आगे सिर झुका दिया। मैंने तो सिर्फ सेवा की थी, आपने तो रहमत की बौछार कर दी। इसी घटना के कुछ दिन बाद एक सुबह 3 बजे जब रघुवीर जी सुमिरन कर रहे थे, उनकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई।
भीतर एक गहरा अंधेरा था। फिर धीरे धीरे एक ज्योति जगी और उस प्रकाश के बीच एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। सफेद वस्त्र, सौम्य मुस्कान और आंखों में करुणा की लहर। वो समझ गया, सद्गुरु दर्शन दे रहे हैं। वो ना हिला ना बोला, बस भीतर समर्पण में डूबा रहा। कुछ क्षणों बाद वो फिर से सामान्य हो गया, पर अब वो वही नहीं रहा था। उसके भीतर अब एक स्थायी शांति, प्रेम और शक्ति बस गई थी। अब लोग उसे देखकर कहते, रघुवीर के चेहरे पर रोशनी है, जैसे कोई संत हो गया हो। उसका बेटा ठीक हो चुका था, बहू भी सत्संग में आने लगी, पूरा परिवार सेवा में लगा रहता। रघुवीर का जीवन एक संदेश बन गया। सेवा कोई छोटा काम नहीं, अगर प्रेम से की जाए तो सद्गुरु तक पहुंचा देती है। अगले दिन घर में झाड़ू लगा रहे थे, तभी एक सेवादार आया और बोला, व्यास डेरे से संदेश आया है, कुछ सेवादारों को भंडारे पर सेवा में जरूरी बुलाया है, आप चलेंगे क्या? रघुवीर ने सर झुकाया और बोले, अगर सद्गुरु चाहे तो सेवा जरूर करूंगा। इसी उत्तर से उसका नाम भी लिस्ट में लिख दिया गया। डेरे में भंडारे की सेवा में रघुवीर सिन्हा को लंगर घर में रसोई में सेवा पर लगाया गया, जहां उसे बड़े बड़े पतीले और ड्रम रोजाना धोने की सेवा मिली। ये सेवा कठिन थी, पर उनके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आई। हमेशा हंसते मुस्कुराते अपनी सेवा में लगे रहते और टाइम से पहले सेवा कर देते। एक दिन तेज बारिश हुई, ज्यादातर लोग रुक गए, पर रघुवीर और कुछ बुजुर्ग सेवादार ही डटे रहे। कीचड़ में खड़े होकर बर्तन धोते हुए रघुवीर मन ही मन कह रहे थे, दयालु सद्गुरु, मेरे शरीर में जब तक सांस है सेवा से पीछे नहीं हटूंगा और मुझे ऐसे ही सेवा से लगाए रखना। इसी बीच एक दिन बाबा जी लंगर में सेवादारों को दर्शन देने के लिए आए और सब सेवादार को दर्शन देते हुए रघुवीर के पास पहुंचे। बाबा जी ने बिना कुछ कहे उसकी पीठ थपथपाई और मुस्कुरा दिए। रघुवीर समझ नहीं पाया कि ये इशारा किसका था। बाद में जब दूसरे सेवादारों ने बताया कि वो खुद बाबा जी थे, तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने तो बस बर्तन धोए उन्होंने दिल तक देख लिया। अब रघुवीर सिन्हा को भंडारे के समय पानी वितरण सेवा जत्थेदार बना दिया। हजारों संगत को समय से पानी पहुंचाना होता था। रघुवीर ने यह सेवा पूरे समर्पण से निभाई। उसकी खासियत थी हर सेवक को प्यार कर बुलाना, हर गलती को सीखने का अवसर समझना और हर सीनियर के आगे सर झुकाकर कहना, रजा में रहो। इस व्यवहार ने सभी के दिल में जगह बना ली। सेवा से लौटने के बाद रघुवीर सिन्हा के गांव में पहली बार विशाल सत्संग का आयोजन हुआ। ब्यास से भी कई सेवादार जुड़े और ठीक सत्संग के दिन गांव में वर्षा से सूखा पड़ा खेत पानी से भर गया। लोगों ने कहा, यह सद्गुरु की रहमत है और इसका माध्यम बना रघुवीर। पर रघुवीर सर झुका कर बोलता, काम तो मालिक ने किया। अब रघुवीर सिन्हा गांव के हर युवा को यही सिखाता, सेवा का मतलब है बिना अपेक्षा, बिना नाम, बिना थकावट के देना। और जब देने की आदत बन जाए, सद्गुरु खुद देने आ जाते हैं। समय बीत गया। अब रघुवीर सिंह की उम्र 75 के पार पहुंच चुकी थी। शरीर थोड़ा झुक गया था, कमर में अकड़न रहने लगी थी, लेकिन सेवा में वो अब भी पहले जैसा ही थे। व्यास में सेवा के दौरान अब उन्हें बैठकर काम सौंपा जाता, पर वो कहते, अगर हाथ ना चले तो कम से कम नाम सिमरन तो चलता रहे। एक दिन व्यास में सत्संग के दौरान रघुवीर सिंह सबसे पीछे बैठे थे। बाबा जी का सत्संग चल रहा था। सेवा में सबसे बड़ी सेवा है मालिक की रजा में रहना और हर हाल में शुक्र करना। रघुवर की आंखें भर आई, उनके अंतर्दृष्टि जैसे जगने लगी। सत्संग समाप्त होते ही उन्होंने धीरे से कहा, बस मालिक तेरी रहमत पूरी हो गई है, अब तेरा इंतजार और नहीं। सत्संग से लौटने के बाद ज्यादा समय भजन में लगाते और अपने गांव के सत्संग घर में रोज जाकर पौधों की देखभाल करते। पौधों को पानी देना, कटाई करना और सत्संग घर की साफ सफाई करना उनका हर रोज का यही काम हो गया था। जिस दिन मालिक के घर से सद्गुरु का बुलावा आया, अपने आप नहा धोकर तैयार हो गए और सबको बता दिया, अब हमारा जाने का समय आ गया। सबको राधा स्वामी बोले और लेट गए। अपने बिस्तर में लेटे सिमन करते रहे और कुछ देर बाद एकदम शांत हो गए। थोड़ी देर में घर वालों ने उठाना चाहा तो नहीं उठे, क्योंकि वो जा चुके थे अपने असली घर। उस मालिक के घर रघुवीर सिंह अब शरीर में नहीं थे, पर चेहरे पर अद्भुत मुस्कान थी। रघुवीर सिन्हा की कहानी कोई कल्पना कहानी नहीं है, ये हर उस आत्मा की कहानी है जो छोटा सा
कदम उठाती है। आप लोग भी कोई भी सेवा करो तो याद रखना, सद्गुरु वही खड़े तुमको देख रहे हैं, रहमत की ओर बढ़ते हुए। साध संगत जी, हमें भी चाहिए, हमें जब भी सेवा का मौका मिले सद्गुरु की सेवा करनी चाहिए। चाहे हमारे गांव के सत्संग घर में सेवा हो, चाहे डेरा ब्यास से या किसी भी मेजर सेंटर से सेवा के लिए बुलावा आए, तो हमें जितना हो सके उसकी सेवा में जाना चाहिए। करने वाला वो सद्गुरु है, कुछ नहीं उनके आगे। जैसे वाणी में आया है, मुक्त भुगत तेरी सेवा, जिस तू आप कराए, चरण कमल तेरे धोए धोए पिया। सद्गुरु दीन दयाला। सत्संग की सेवा तभी सफल है जब हम मन लगाकर करें। सद्गुरु की सेवा सफल है भाई जो कोई करे चितलाई। राधा स्वामी व्यास की पावन भूमि पर की जाने वाली संगत सेवा केवल हाथों का कार्य नहीं, आत्मा का ताप है। जब कोई साधारण इंसान एक झाड़ू उठता है या कोई और सेवा करता है, तो उस पल वो केवल सेवा नहीं कर रहा होता, वो अपनी आत्मा को सद्गुरु से जोड़ता है, जिसका फल बहुत मीठा और चमत्कारी होता है। राधा स्वामी सत्संग व्यास केवल कोई संस्था नहीं, वो एक जीवित धारा है, जहां आत्माएं अपने अहंकार को धोकर प्रेम में रंगी जाती है। और इस धारा की सबसे निर्मल धारा है संगत सेवा। सेवा वह दरवाजा है जहां आत्मा खुद को झुका देती है और बदले में उठाती है ऊंचाइयों तक। जब कोई नया व्यक्ति संगत सेवा में आता है तो शुरुआत बड़ी सरल होती है। शुरू में उसे लगता है ये तो बस मदद है, पर धीरे धीरे वो महसूस करता है ये कोई सामान्य काम नहीं, ये आत्मा का स्नान है, आंतरिक यात्रा का प्रवेश द्वार है। संगत सेवा का पहला फल मन की शांति है। आज की दुनिया शोर से भरी है, जब कोई सेवा करता है तो मन एकदम शांत हो जाता है, जैसे सागर की लहरें शांत हो गई हो। ये शांति मिलती है जब हम सबको भुलाकर हम सेवा में डूब जाते हैं। संगत सेवा में लीन सेवादार जब सेवा कर रहे होते हैं तो वास्तव में सद्गुरु की सेवा करते हैं। संगत जी, आज हम आपके लिए एक छोटी सी साखी और ला रहे हैं, वो भी सेवा के बारे में। राजेंद्र सिंह हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक आम किसान था। उम्र लगभग 45 साल, शरीर मेहनत से मजबूत, पर दिल अंदर से खाली था। 2 बेटे, एक बेटी, पत्नी, सब कुछ था जिंदगी में, पर फिर भी एक अधूरापन था। हर सुबह वो खेतों में जाता, शाम को लौटता, फिर थका हारा सो जाता। जिंदगी एक मशीन की तरह चल रही थी। एक दिन गांव में एक रिश्तेदार आया जिसने राधा स्वामी सत्संग ब्यास की बात छेड़ी। तू कभी ब्यास गया है? भाई राजेंद्र ने सिर हिलाया, नहीं पर सुना बहुत है वहां के बारे में। रिश्तेदार ने मुस्कुराकर कहा, बस एक बार जा देख सेवा में कैसे आत्मा को शांति मिलती है। इस बार राजेंद्र सिंह पहली बार ब्यास पहुंचा। वो सेवा में गया था और संगत लाखों की संख्या में पहुंची हुई थी। चारों ओर सफाई, अनुशासन, शांति और सबसे बड़ी बात, हर कोई कुछ ना कुछ सेवा कर रहा था। राजेंद्र पहले तो थोड़ा घबराया, ना किसी को जानता था, ना पहचानता था। सेवा कैसे करते हैं? तभी एक बुजुर्ग सेवादार उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, भाई जी झाड़ू पकड़ो और हमारे साथ चलो, सेवा में नाम लिखा है। राजेंद्र ने झिझकते हुए झाड़ू उठाई और सेवा में लग गया। जब सेवा करने बैठा तो सोचा था आधे घंटे में थक जाएगा, पर जब देखा कि बगल में 70 साल का बुजुर्ग भी उतनी ही श्रद्धा से झाड़ू लगा रहा है, तो उसका मन बदलने लगा। दिन बीतते गए और राजेंद्र की सेवा में रुचि बढ़ती गई। वो सुबह सबसे पहले उठता और तैयार होकर सेवा स्थल पर जाता। दोपहर में कुछ देर आराम करता और फिर सेवा में लग जाता। एक दिन सत्संग में सद्गुरु जी ने कहा, जो सेवा करता है वो अपने कर्मों का हिसाब चुपचाप मिटा देता है। सेवा आत्मा को वो नमी देती है जो केवल सच्चे प्रेम से मिलती है। राजेंद्र की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने सोचा, मुझे अब समझ आया, जो सच्चा सुख है वो सेवा में है। राजेंद्र जब ब्यास से लौटा तो उसकी सोच बदल चुकी थी। अब वो गांव में भी सेवा खोजने लगा। वो बुजुर्गों की मदद करता, बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाने में समय देता। एक दिन उसकी बेटी, जो लंबे समय से बीमार थी, अचानक एकदम ठीक हो गई। डॉक्टर ने कहा, हम तो दवाइयां दे रहे थे, पर जो सुधार हुआ है वो किसी चमत्कार से कम नहीं। राजेंद्र समझ गया, ये सद्गुरु की रहमत है जो सेवा के माध्यम से आई। अब राजेंद्र हर साल सेवा के लिए ब्यास जाता, अपने बच्चों को भी साथ ले जाता। उसका घर अब एक छोटे से सेवा केंद्र जैसा बन गया था,
जहां कोई भी जरूरतमंद आता तो खाली हाथ नहीं लौटता। राजेंद्र ने गांव में सत्संग शुरू करवाया और धीरे धीरे गांव के लोग भी सेवा से जुड़ने लगे। पहले जहां उसका नाम सिर्फ एक किसान के तौर पर लिया जाता, पर अब लोग बोलते राजेंद्र सेवादार। राजेंद्र भाई की सेवा का भाव तो गजब है। अब राजेंद्र 60 के करीब का हो गया तो उसने कहा, अगर मैं जीवन में कुछ पाया है तो वो सेवा के रास्ते से ही पाया है। सदगुरु ने मुझे अपनाया और सेवा का रास्ता दिखाया। उसके चेहरे पर जो भाव था, किसी अमीर सेठ के चेहरे पर भी नहीं था। वो कहता, सेवा करो, निस्वार्थ सदगुरु खुद चल कर आएंगे तुम्हें अपना बनाने। साध संगत जी, हमें भी चाहिए, जब भी गुरु घर से सेवा का बुलावा आए, हमें सेवा में जाना चाहिए और सदगुरु की खुशियां प्राप्त करनी चाहिए। साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नई साखी के साथ। ऐसे ही रूहानी विचार और रूहानी साखियां रोजाना सुनने के लिए आपके अपने चैनल गुरु के द्वार को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर नई पोस्ट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।